सबसे पहले तो ये पता कर लें, जो आप लोग सीखने आए हो शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, इससे हासिल क्या होगा पहले तो ये पता लग जाए। तो आज पहले इसी के बारे में बताऊंगा। कल जो है आपकी क्लास में जो पूरा भारत के अंदर सभी भर्तियों का कैसे भर्ती करते हैं, किस प्रकार से करते हैं और कितनी कितनी एज तक, वो सारी लिखवा देंगे, ठीक है। आज पहले इसी पे गणना कर रहे हैं, ठीक। तो देखो बोर्ड पर ही नज़र रखना। पहली चीज़ तो आप शॉर्ट हैंड टाइपिंग से आप लोग भारत में केंद्र के या राज्य के कोई से भी विभाग, केंद्र में चाहे कोर्ट आ जाए, सुप्रीम कोर्ट आ जाए, ठीक है, लोकसभा आ जाए, राज्यसभा आ जाए, विधानसभा हो, कौन हो, लोकसभा चाहे राज्यसभा। अब राज्य की बात करें तो राज्यों में हाई कोर्ट, ठीक है, कौन, हाई कोर्ट, चाहे उनकी विधानसभाएं, इधर केंद्र में सभी फोर्स में बात करें तो जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ठीक है, एसएसबी, ये सभी फोर्स हैं। चाहे रेलवे, क्या चीज, रेलवे, केंद्र के जितने भी विभाग हैं, या हाई कोर्ट के आ जाए, वो राज्य के आ जाए, हाई कोर्ट हो गया, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गए, या हर राज्य की पुलिस विभाग, क्या, हर राज्य की पुलिस विभाग हो, या हर राज्य का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, समझ रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हर राज्य में जब बनाया गया ना, वो क्या करता है, उस राज्य के समूह घ के जो पद होते हैं उनकी भर्तियां कराता है, ठीक है। जैसे कि स्टेनो, लेखपाल, वीडियो, क्लर्क, ऑपरेटर, ठीक है, इतने भर्तियों को कराता है। वहाँ के जो ब्लॉक स्तर पर या कोई भी भर्ती होती है उनकी कराता है, ठीक है। तो ये वाले डिपार्टमेंट इनसे जुड़े आ जाए। मतलब कहने का मतलब ये है, केंद्र या राज्य के जो भी विभाग होते हैं, जैसे अब आपका मन कर रहा है कि भाई हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनमें जाना चाहते हैं, तो भाई केंद्र के रहेंगे। और आप स्टेट में आना चाह रहे हैं, जैसे क्या होता है मैं बता दूं आपको, केंद्र में एसएससी जो होती है वो 65 विभाग ना होते हैं केंद्र के, जैसे आईबी, इनकम टैक्स, ठीक है, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उनकी, और राज्य की जो कराता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराता है। तो उनमें जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट में खोलूं, डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, ठीक है, सीडीओ ऑफिस, सीएमओ, जितने भी खाद्य एवं रसद विभाग, पीडब्ल्यूडी, ये सारे जो विभाग हैं, इन सभी विभागों में क्या होता है कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीख के, पहले तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीख के बता रहा हूँ कि कौन कौन से आपको पद मिल जाते हैं। तो पद मिलते हैं आपको सबसे पहले रिपोर्टर, क्या, रिपोर्टर। ये रिपोर्टर कौन सी पोस्ट है, ये तो नहीं कि जैसे हम आते हैं तो जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो वाले रिपोर्टर, वो नहीं, इनको बोलते हैं हिंदी में प्रतिवेदक। तो ये जो पोस्ट है, ये जो होती है, ये वाली पोस्ट आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में मिलेंगी,
समझ रहे हैं। और इसके बाद आपकी एक पोस्ट आएगी शॉर्ट हैंड टाइपिंग करने के बाद APS, अपर निजी सचिव। ये कहाँ होती है? विधानसभाओं में होगी, लोकसभा राज्यसभा इनमें मिल जाएगी। PA पर्सनल असिस्टेंट, PS, ये सभी आपको लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में मिल जाएंगी। PA हर विभाग में भी मिल जाएगी पोस्ट। और स्टेनो, इतनी पोस्ट है तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग करने से मिलेंगी हमको क्या? भारत में केंद्र और राज्य के सभी विभागों में। समझ गए? ज्यादातर इन पोस्टों पर पहुंचने के लिए क्या चाहिए होता है? 12वीं क्लास और 18 से 40 आयु। कुछ जगह क्या होता है, कुछ जगह 18 से 40 तो है ही, कुछ जगह भाई अब एज जो है 25 पे खत्म हो जाएगी, कुछ जगह 28 पर, कुछ जगह 30 पर, कुछ जगह क्या होगा 21 से गणना कराएंगे, 21 से 40 तक। मतलब ये कि एक तो हमको ये सीखने से इन विभागों में पहुंचने के लिए 40 साल तक हमें चांस है। किससे? शॉर्ट हैंड और टाइपिंग से। ऐसा और किसी में हमारे चांस समाप्त हो जाते हैं, इसमें आपको 40 साल तक है ही है। कुछ जगह 12वीं के बाद क्या लास्ट मांगते हैं तो ग्रेजुएशन, सही है। कुछ जगह 12वीं के साथ में SSC मांग लेते हैं कभी कभी कुछ विभागों में। कुछ जगह 12वीं के साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांग लेते हैं। कुछ जगह ऐसे ही इसमें भी ग्रेजुएशन के साथ में SSC, कुछ जगह 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। ये चीज अब है क्या? अब मान लो आप लोग और कोई तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जैसे मान लो आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक में जाने की, रेलवे की कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स की कर रहे हैं किसी की, या वहाँ के अपने राज्य की कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं आप लोग। या लड़कियाँ क्या चुनती हैं? अधिकतर टीचिंग लाइन चुन लेती हैं, ठीक है। तो ये जो भर्तियाँ हैं, होता क्या, आपके सामने की बात है, आप खुद देख लो। ये एक तो अटकती बहुत है और ये इनके प्लेटफॉर्म भी बहुत हैवी रहते हैं। मतलब क्या है कि मेरिट ऊपर जानी और भीड़ भाड़ भी बहुत। तो इन भर्तियों में ये नहीं कह रहा कि उनको डालना नहीं है या करना नहीं है, डालो उनको फॉर्म को। क्या करना है? डालो फॉर्म को, डालो, तैयारी भी करते रहो। कहने का मतलब ये, अगर उनसे अलग आप आप शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी सीखते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि मान लो आप बैंक में, SSC में या और कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या टीचिंग लाइन की, तो भाई 6 सब्जेक्टों में से ज़्यादा चलता रहता है। जैसे हिंदी, GK, GS, रीजनिंग, मैथ, अंग्रेजी और कंप्यूटर, 6 सब्जेक्टों में से तो चलता है। अब अगर 2 सब्जेक्ट और बढ़ा लें आप, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, तो उन भर्तियों से अलग हर किसी विभागों में आप लोगों को ये पोस्ट और बढ़ जाती है। समझ गए? अब स्टेनो पोस्ट हर जगह होगी। DM के स्टेनो, SDM के स्टेनो, CMO के स्टेनो, CDO के स्टेनो, खाद्य एवं रसद विभाग में स्टेनो, सेल टैक्स में स्टेनो, IB में स्टेनो, ठीक है, CBI में स्टेनो, गृह मंत्रालय में स्टेनो, हर जगह स्टेनो पोस्ट मिलेगी। और ये किससे मिलेंगी? ये वाली पोस्ट है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों से। एक बड़ी बड़ी चांस वाली बात बता दूं आप लोगों को, शॉर्ट हैंड टाइपिंग से एक और फायदा है आप लोगों को कि कहीं कहीं लिखित परीक्षा नहीं होती है, डायरेक्ट फॉर्म डाला और 2 से 3 महीने बाद शॉर्ट हैंड टाइपिंग के लिए बुला लिया आपने, वो शॉर्ट हैंड टाइपिंग का टेस्ट पास कर दिया और आप लग गए। सबसे बढ़िया चांस ये रहता है। वो कहाँ रहता है? जितने राज्यों की विधानसभाएं हैं वो कभी कभी बिना लिखित परीक्षा के निकाल देती। राजस्थान हाई कोर्ट है, वो विदाउट लिखित परीक्षा के निकालता है। बस आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग आनी चाहिए, आप डाल दो फॉर्म और लग जाएंगे अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया। और ये भी नहीं कि छोटी मोटी वो मिलती हो पोस्ट या छोटे मोटे पे मिलते हो, सैलरी मिलती हो। सैलरी भी अच्छी खासी ऑफिसर रैंक की 4200, 4600, 4800, 5200 ग्रेड पे की जॉब होती है। ये वाली, ये
पता है स्टेनो, पीए, पीएस, एपीएस, रिपोर्टर की ये पोस्ट आती हैं, इनमें कोई वो नहीं होता है। कहाँ अगर विधानसभा में आएंगी तो लिखित परीक्षा ना होगी और डायरेक्ट आपका शॉर्ट एंड टाइपिंग टेस्ट वो लग गए, तो ये बहुत बहुत अच्छे खासे सैलरी दे के जाती हैं शुरुआत से। ठीक है, कभी भी सर्च करें आप तब देखेंगे और मैं दिखा दूंगा इनका पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, मान लो आप उसकी कर रहे हैं तैयारी बैंक की, वहाँ भी, या फिर उसकी कर रहे हैं लेखपाल की, या पुलिस में कर रहे हैं 4200-4600 ग्रेड पे तो चल रहा है, वहाँ भी वो भी मिल रहे हैं और ये भी तो मिल रहे हैं, ये भी 4200-4600 ग्रेड पे की होती है और शॉर्ट एंड टाइपिंग से भीड़ से अलग। मैं नहीं कह रहा हूँ उसकी तैयारी करते रहो, पर आपको पता है ना कि वो कितनी कितनी साल तक फंसे रहती हैं भर्ती, तो क्या तुम लोग उतने समय तक बैठे रहोगे क्या? और भरोसा भी ना होता, लास्ट टाइम तक भी उन पर जांच तक बैठ जाती है, कभी वो होने के बाद भी, पास होने के बाद भी, सब काम होने के बाद में भी आपने देखा होगा कि रद्द भी हो जाती हैं, तुम्हारे सब करे कराए पे पानी भी फिर जाता है। कैसे बताएं? जैसे आप लोग देखें उत्तर प्रदेश की एक 2018 की वो वीडियो की थी, वीडियो भर्ती थी, सब चीज़ फाइनल हो गया था, उसका रिजल्ट वगैरह सब चीज़, उसमें गड़बड़ी पाई गई और वो क्या कर दिया, रद्द कर दी। अब बताओ रद्द कर दी, ये तो ना भाई जिन्होंने घपला घोटाला करा उन्हें पकड़ते, जिनकी जो ही वो करते उनको तो कराते, जो पढ़ना है मेहनत से उनका क्या दोष है, बताओगे नहीं? तो आप लोग ऐसे क्यों फंसते रहो? ऐसा एक साइड में ऐसा चीज रखो कि जिससे जल्दी जॉब मिल जावे, समझ रहे ना? अब ये तो मिल गई आपको, कोई सा डिपार्टमेंट नहीं बचता है, आप तो गूगल पे सर्च कर लो, आप तो आपके पास में जितने विभाग हैं उनमें देख लो कि स्टेनो की पोस्ट है या ना है, समझ रहे हैं? और ये ऐसी पोस्ट है, ये वाली पोस्ट स्टेनो पीए वाली, ये आप सरकारी रिजल्ट पे देखना, आप ज्यादा लंबे मत जाओ, आज इसी वर्ष की बात कर लेते हैं, 1 जनवरी से अब तक का रिकॉर्ड देख लो कि कौन से राज्य में, या अपने राज्य से गिनना चालू कर दो कि लेखपाल वीडियो की कितनी आ गई, कि पुलिस की कितनी आ गई, और देख लो कि स्टेनो की कितनी आ गई भर्ती। बात यह है कि वैसे ही शोर मचाते रहते हैं लड़के या लड़कियां कि बेरोजगारी की बेरोजगारी है, तो भर्ती ना आ रही, भर्ती ना आ रही। आप देखो सरकारी रेल पर रोज भर्तियां आ रही, तुम तैयार ना हो, फॉर्म डालो और निकाल दो, तुम्हें कोई रोक लेगा? और स्टेनो क्लर्क की तो सबसे ज़्यादा, अब मैं और एक भर्ती और बताऊं जो कि भारत के अंदर सबसे जल्दी लेने वाली होती है, एक तो ये, सही है? अरे आपको मांगी कितनी जाती है इनमें स्पीडें? 160 वर्ड, ठीक है, 160 वर्ड पर मिनट की स्पीड, उससे नीचे की प्रतियोगिता होती है 100 वर्ड, फिर 80, कुछ जगह 60, कुछ जगह 70, ये शॉर्ट हैंड के टेस्ट होते हैं, समझ रहे हैं? टाइपिंग के होंगे तो कहीं तो 25 मांगेंगे, हिंदी की कहीं 30 मांगेंगे, अंग्रेजी की कहीं मांगेंगे 30 तो कहीं 35, और ये स्पीड बनाने में तुम्हें लगेगा कितना वक्त? मान लो कोई आपको भ्रमित करता भी है कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग कई कई सालों में आने वाली चीज़ है, तो उसके तरीके से आते होंगे भाई, मैं बताना चाह रहा हूँ उसके तरीके से आता होगा इतना टाइम। पर ये मैं बता दूं, अगर आप ढंग से पढ़ने लग जाएं इन स्पीडों को और इन स्पीडों को अपने यहाँ सेंटर पे, तो ये स्पीडें मैं 6 से 7 महीने में करा देता हूँ ढंग की, और ये वाली स्पीडें तो आप 2 से 3 महीने में कर जाते हैं, ढंग से पढ़ जाए ये वाली, समझ रहे हैं? और टाइप, ये शॉर्ट हैंड टाइपिंग से तो ये मिल रही है पोस्ट, और आप कहते हैं कि सर हमें शॉर्ट हैंड समझ में ना आ रही, तो सब भर्तियों में भी, इनसे भी आगे सब भर्तियों में जो भर्ती रहती है सिर्फ जो कि टाइपिंग सीखने से मिलती है, ठीक है? कहाँ मिलती है? टाइपिंग सीखने पर। कौन सी मिलती है? एक तो बेटा हेड क्लर्क, जिनको आप वरिष्ठ सहायक बोलते हैं, हिंदी में बड़े बाबू बोलते हैं, ठीक है? क्लर्क की खाली क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, समझ रहे हैं? लेखाकार, लेखाकार कौन? अकाउंटेंट, समझ रहे हैं? और आरओ,
ARO रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, ये कहाँ होते हैं? ये सचिवालय में, कोर्टों में, ये वाली पोस्ट ये टाइपिंग से मिलती है। और सबसे ज्यादा पोस्ट निकलने वाली ये भारत के अंदर, ये तो तुम सर्च कर लो, मैं नहीं कर रहा, तुम खुद सर्च कर लेना जनवरी से लेकर अब जुलाई तक कि कितने विभागों में ये भर्ती आई रखी है। और तुम लोग तैयार होते, रिटर्न तुम निकाल देते और टाइपिंग टेस्ट निकाल देते, तुम्हें रोकने वाले ही नहीं था लगाने। तुम तो बिजी लाइन चुन लेते हो जबरदस्ती, क्या ये लेखपाल की कर रहा है तो लेखपाल मैं वो बनूंगा, ये चीज रहती है। अरे कहाँ रहती है इनकी स्पीड? भाई मैंने क्या बताया, टाइपिंग के अगर कहीं भी टेस्ट होते हैं, टाइपिंग के अगर टेस्ट कहीं भी होते हैं तो हिंदी का ज्यादा होगा 25, लास्ट 30, अंग्रेजी का ज्यादा होगा 30 या 35, ज्यादा 40, ये टेस्ट होते हैं टाइपिंग के। कहीं तो 5 मिनट का टेस्ट होगा, कहीं 10 मिनट का, कहीं 20 मिनट का, ये टाइपिंग टाइम टेस्ट रहते हैं। यहाँ हम लड़कों की करा देते हैं स्पीड 50-50, 60-60, एक बार में निकाल के चले जाते हैं अगर बखत से आया हुआ है तो। अब मैं कहता हूँ, देखो बात सुनो, मैं और पोस्टों की वो नहीं कर रहा, आप लोग उनको डालो, करो, उनकी तैयारी करते हो। अब एक बात बताओ, लेखपाल का ग्रेड पे क्या है यहाँ पर? 2000, कितना है? 2000। अब क्लर्क का 2400 2800 है, तो तुम्हें वाह करने में क्या दिक्कत है? बताओ मेरे को। तो वो वाली कर लो, तुम तो ग्रेड पे मिला हो हर पोस्टों के, और फिर देखो कि सबसे ज्यादा जल्दी आ कौन सी पोस्ट रही है। वही कोचिंग सेंटर वाला ये ना बताता कि कौन सी भर्ती में, वो तो अगर लेखपाल की तैयारी कराने जानते हैं तो बस उसी में डटाए पड़े तुमको। पुलिस की जानते हैं तो उन्हीं के में डटाए पड़े। मैं नहीं कह रहा कि मैं शॉर्ट हैंड टाइपिंग का टीचर हूँ तो भाई मैं शॉर्ट हैंड टाइपिंग की बढ़ाइयाँ करूँगी। तुम तो खुद सर्च करो सरकारी रिजल्ट पे और जॉब अलर्ट पे कि भर्ती आ किसकी ज़्यादा रही है, और ये देखो कि भर्ती कौन सी कम अटक रही है, जिसपे केस नहीं लग रहा है, कोर्ट में ना फंस रही है। ऐसी भर्ती को तुम चुनो। तुम्हारा बेशक उसमें फॉर्म पड़ा हुआ है, वो जब होगी तब ले लियो, और उससे पहले तो ये मिल जाएगी ना। और तुम्हारे रहते हैं बहुत ऊंचे भी ख्याल के भी हम ऊंची ऊंची की पदवी की तैयारी करेंगे, तो कौन रोक रहा है? जन कितने क्लर्क स्टैनो, अब ये सारे बच्चे लगे पड़े हैं, वो भी चैन से ना बैठा है, बड़ी से बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्या अच्छी खासी सैलरी भी उठा रहे हैं। कोई क्लर्क और इनको पोस्टों को कम समझ रहे हो तुम? ये वाला जो होते हैं राजपत्रित अधिकारी होते हैं बेटा, ये वाली पोस्ट 5400-5200 ग्रेड पे पोस्ट है, एक अधिकारी लेवल की, ये भी PAPS ऐसे स्टैनो भी। आप लोग, आपके परिवार में कोई भी है, मैं इतना नहीं कर रहा, आप लोग खुद पता करना आपके परिवार में, बताओ कितने परिवार में ऐसे हैं जो सरकारी गवर्नमेंट में है, कोई ना कोई हाथ खड़ा करे। 1 2 3। आपके कौन से विभाग में बेटा? पुलिस में। आपने उठाया था? अच्छा, आप पेशगार हैं। और इधर से किसी ने उठाया? हाँ, UPPCL में। और अब आप ना अपने पिताजी से या भाई से जो भी है लगे हुए, उनसे ये पूछना कि सर आपके डिपार्टमेंट में स्टेनो पोस्ट होती है क्या? तब वो बताएंगे उसकी रेस्पेक्ट क्या है, फिर पूछ लेना उसके बारे में। और पूछना कि जी क्लर्क के क्या है, क्लर्क की पोस्ट का क्या दम है, बाबू बड़े बाबू पोस्ट का क्या दम है, तब वो बताएंगे। और फिर वो कहना कि इतनी बढ़िया पोस्ट है, ये ऐसी है, तो कहते ना वही चीज़ सीख रहे हैं हम, वही पोस्ट लेने के लिए। समझ रहे हो? बच्चों को पता ही ना होती है, इस वजह से खामा खा की चीज़ों में लगे। और मैं बताऊं, लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट होती है क्लर्क, हेड क्लर्क और ये वाली पोस्ट लेना। कुछ झाड़ में नहीं, कुछ फंसना नहीं, ऑफिशियल रैंक मैं बता दूँ आप। हाइट वाइट का बवाल नहीं रहता, सबसे बड़ी बात तो ये कि हाइट का बवाल नहीं रहता। दूसरा, अगर आपका मन करता है कि नहीं सर हम पुलिस में जाएंगे, नहीं सर हम जो है उसमें जाएंगे CRPF BSF में, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें जब जो फिजिकल होता है उसमें कभी ना रेस लगाई जाती, ना कूद, ना फांद, बस तुम्हारी हाइट जो लिमिट देते हैं वो हो, समझ रहे हैं ना, रेस ना कुछ, तो तुम ASI स्टैनो बन जाते हैं, तब भी आपको फोर्स में जाने का सपना पूरा है। सबसे बढ़िया और कौन सी रहेगी कि तुम फोर्स में पहुंच गए, ना कोई रेस लगानी पड़ी ना दौड़ लगानी पड़ी,
ना कूद फांद, समझ रहे हो ना, काय के दम पे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग के दम से मिल जाएंगे। अब जैसे CISF में भर्ती आई हुई है तो उसमें फॉर्म डाल दे, वो फिजिकल जरूर है, तो फिजिकल में आपकी नाप तोल होनी है और कागज चेक होने, ना कि कोई रेस, समझ रहे हैं। हाइट तुम्हारी फिट है तो आप लग गए। अभी आप पटना कोर्ट में डालिए ना, वहां हाइट का बवाल। तो सबसे बड़ी ये रहती है, तो ये फायदा है शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीख के। पैसे भी तो पढ़न को छोड़े घर वालों ने, तो 6 विषय तो तब भी पढ़ रहे हो आप लोग भाई, हिंदी, मैथ, अंग्रेजी, GK GS, रीजनिंग, कंप्यूटर पढ़ी 2 सब्जेक्ट और बढ़ाओ। जिनका तुम्हारे आसपास के लोग तैयार कर रहे हैं उनसे अलग तुम्हारा ये तैयार हो रहा है। विषय के तौर पे पढ़ो, रिस्क लेनी ना है तुम। और एक चीज और देख लेना सर्च करके, तुम्हारे घर के आसपास कितने पुलिस की तैयारी करने वाले मिल जाएंगे, कितने बैंक की, कितने लेखपाल की, कितने टीचिंग की। अब भाई सर्च करना कितने स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ कितने क्लर्क की कर रहे हैं, सर्च करके देख लियो तो पता तो तुम्हें खुद लग जाएगा कंपटीशन का। और सबसे बड़ी बात ये, शॉर्ट हैंड टाइपिंग के एग्जामों में वहाँ ना तो कोई सर्टिफिकेट चले, ना शोर सिफारिश करके या कैसे भी लगा भी जाए या ऐसे अंधेरे में लग भी जाए तो वहाँ अधिकारी उसको निकाल देंगे। क्यों? उनने तो वही मैटर बोला शॉर्ट हैंड में लिखवाई, तुम पे ना लिखनी आई, करेंगे क्या वो तुम्हारा, लिख के दे देंगे ऊपर, अरे कहाँ से चोर घुसे आया वजह से। ऐसे ही भाई DM कह रहे हैं भाई टाइप करो मैटर, अधिकारी कह रहे हैं टाइप करो, तुम पे आईने क्या कहती सर जे टाइपिंग हमने ना सीखी कभी, तो पोस्ट कैसे ले ली, पोस्ट कैसे ली, निकाल के बहा देंगे वो और तुम्हारी जॉब खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है इनमें तो है ही ना ऐसा कुछ। आप लोग इनको आप तैयारी करते हैं तो फायदा ये है कि हर लाइन में, मैं कहता हूँ कि हर विभाग में जाने का आपको है चांस। ये तो आप ये समझ पाए शॉर्ट हैंड टाइपिंग से कितना लाभ। फिर जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग आप सीख रहे हैं जब से, अब बड़ी बात रहेगी कि सर हम यहाँ इतनी पद्धतों के ही रह जाएं क्या, हमारे भी और भी सपने हैं, हम भी चाहते हैं कि भाई देश के लिए और बड़ी बड़ी सेवाएं करें। APS रिपोर्टर आपने इतनी बता दी, ये बता दी, और ज़्यादा जानते हैं हम पुलिस में जाना है या बैंक में जाना है, या इतना जानते हैं। और जो बड़ी बड़ी ऑफिसर रैंक की हैं, सचिव वगैरह बनते हैं या फौरन वाले विभागों में जाते हैं और जो गुप्त विभागों में जाते हैं, वो कैसे। तो कल की जो क्लास होगी वो सब हर विभागों में जाने का रास्ते बताऊंगा मैं आप लोगों को, सही है। आप लोगों की जो इंटर की या भाई ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो तो आप लोग, और सबसे बड़ी बात बता दूं आप लोगों को, जैसे लड़कों का लड़कियों का बहुत सौ का ये सपना रहता है कि हम फोर्स में जाएं, सही है, या ऐसे विभाग में जाएं, तो वो सोचते हैं कि हम चले जाएंगे। पर वहाँ क्या है, जो वो ना है एज का बड़ा मेंटेन है। कोई बताने वाला ना होता, तुम मजे में पढ़ाई करते रहते हो, वो एज निकल गई होती है तो वो तुम्हारे गए पद। अब ऐसे ही मान लो उदाहरण के तौर पे जितनी भी फोर्स हैं वो 18 से 25 तक भर्ती करती हैं भाई, जिसको नेका छूटे वो 1-2 साल दे देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 28 तक या 30 तक। 30 तो ना के बराबर है, 28 तक है बस। अब तुम्हें बाद में पते लगी तो 1-2 बार अटेम्प्ट कर पाए, 25-30 तक तो बाजी ग्रेजुएशन कर पाता है, पढ़ाई में लगे रहते हैं। और तुम कह रहे कि हम भाई वो फाइटर उड़ाते या सेना में लड़ते, भाई तुम्हारा टाइम निकल गया, कहाँ से लड़ते है नहीं भी तुम्हारे सामने। फिर तो ये बची बड़ी, फिर तो बस एक ही समझ में आते, या तो लेखपाल वीडियो या फिर टीचिंग की, ये समझ में आती है और सारी गायब हो जाती है। एज के हिसाब से भी चलना है तुम लोगों को जो आपके लायक है। पर हाँ, शॉर्ट हैंड टाइपिंग से ये बहुत फायदा है कि कितने बार भी आपको अगर ना मिलती है जगह तो आप 18 से 40 के बीच में कोई ना कोई तो ले ही लेते, आप खाली नहीं बैठेंगे, समझ रहे हैं। रिटन तो उन पोस्टों पे भी पढ़ रहे हो, यहाँ कुछ पोस्टों पे रिटन होता है, तो भाई वो काम रिटन तो इनमें भी फायदा आने वाला है। तुम्हारे 2 सब्जेक्ट पढ़ने से इतना लाभ बढ़ रहा है, समझ रहे हो। जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हो भाई 6 घंटा कर रहे हो, वहाँ 2 घंटा और पढ़ने में कौन सी आफत है। इन चीज़ों को कोई बताता नहीं,
और रिटन सबसे बड़ी बात बताऊं, जब भी स्टेनो और क्लर्क का आता है एक आध जगह ही नेगेटिव मार्किंग का आता है ना, बाकी अदर जगह ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती ही ना है पेपरों में भी। और जैसे ये फोर्स का ही है, CISF का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप राजस्थान में वो क्लर्क की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, समझ रहे। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में आती है भर्ती, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ऐसे पेपर होते हैं। चलो नेगेटिव मार्किंग की बात कर ली कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं आ, मैंने तो आपको बता दिया पेपर भी ना होता है, तुम मैं दम शॉर्ट एंड टाइपिंग की स्पीड निकाले लग गए, समझ गए। और यहाँ पर इसी वजह से बच्चों ने जो जंग जीती हैं बहुत बहुत छोटी एजों में लग गए, और लगे तो हैं ही हैं। यहाँ सेंटर से टॉप भी कर कर के आए। यहाँ जो सेंटर पे भीड़ बढ़ रही है ना, वो जाई कारण है। अब राजस्थान में हाई कोर्ट में ना पेपर हुआ था स्टेनो का, जज के स्टेनो की पोस्ट थी 4200 ग्रेड पे, लेवल 10। भाई तमाम राज्यों से वहाँ बच्चे पहुँचे। अब जब रिजल्ट आता है शॉर्ट हैंड का, डायरेक्ट थी वो, और डायरेक्ट के तो कहीं भी भारत में निकल आया भर्ती। मैं तो कह रहा हूँ आधे से ज़्यादा खेल लेंगे सेंटर के बच्चे। हमें खुले में कह रहे हैं, हम तो खुले में कह रहे हैं कहीं भी शॉर्ट एंड टाइपिंग का है। रिटन पे आप कोई भी अगर जैसे पेपर लीक भी हो जाते हैं, कहीं गड़बड़ी भी हो जाती है, मैं तो कहता हूँ पेपर पहले जो मेन काम है वो करा लो, शॉर्ट एंड टाइपिंग करा लो, भाई बाद में रिटन करा लो। देखो खुले में, वो भी बीच मैदान में तखत डाल के, और 10-10 जने चेक करियो, गलती निकल जाए तब भी पास होने हैं सेंटर में। ऐसे हैं शॉर्ट हैंड टाइपिंग के कीड़े। अब वो क्या कई राज्यों से पहुंचे वहाँ अपने सेंटर का, वहाँ फर्स्ट रैंक पे आया, पहले नंबर पे आया वो। और फिर वहाँ के सब लोग जान गए कि यार वहाँ से इतनी दूर से यहाँ के पहले रैंक पे आया। ऐसे ही एक और भर्ती हुई थी पटना में, वहाँ विधानसभा में हुई, वहाँ भी एक बच्चा फर्स्ट रैंक पे लाया। और भी कई पेपर हुए। तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग से आपका हर विभाग में जाने का रास्ता है, हर विभाग में जाने का सपना भी है। और कहाँ तक? 18 से 40 के बीच, एक से एक बड़ी पोस्ट, समझ गए। जब आप लोग मोबाइल चलाते ना, फेसबुक और व्हाट्सएप से हट के गूगल पे जाके स्टेनो की भर्तियाँ कहाँ कहाँ पोस्टें मिलती हैं, क्लर्क की कहाँ मिलती हैं, उनके स्टेटस, ये चीज़ देखो समझो। और सत्यता जानने के लिए कौन सी भर्ती ज़्यादा आ रही है, कौन सी कम आ रही है, उसके लिए भाई सरकारी रिजल्ट, जॉब अलर्ट, इनको सर्च कर लो 1 जनवरी से अब तक के बीच काय की भर्ती ज़्यादा आई, तो तुम्हारा माइंड बदल जाए कि हमें अब करना क्या है। सही है। और कल की भर्ती के बाद जब मैं कल बता दूंगा तो तुम्हारा माइंड और भी बदल जाए कि वैसे चक्कर में पड़े हैं हम ऐसी चीज़ काय को चुनेंगे, हम भाई फंसे रहें। ये तो है, आप लोगों ने क्या देखा है, जो बच्चे आते हैं कि भाई सर आप कोई तो भर्ती बता दो, कोई आ रही है कि ना आ रही है। हम तो सर बाइक के लिए बैठे हैं, ठीक है ना, 10-10, 5-5 साल हो गए, अभी तक कोई जॉब मिलन के हाथ में आ रही। तो जॉब ना निकली, जॉब निकल रही है तो ये धड़ाधड़ में। सबसे ज़्यादा ऑफिसों में काम किसका है? लेटर मेटर बनना है, इसे बनना है ना बनना है। और इनको करता कौन है? ये तो चलती रहती है सबसे ज़्यादा। भाई ऑफिसर की ज़रूरत है, इन काम को करने की ज़रूरत है। और एक और मिलती है इसमें, एक पोस्ट और रहती है ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये पोस्टें मिलती हैं, तो सभी के लिए चांस है इसमें, ठीक है। अब कल जो आपकी क्लास होगी वो बताया जाएगा, और जो बचे डिपार्टमेंट हैं उनमें कौन और जो पोस्टें हैं तुमसे बड़ी बड़ी, जैसे आपका किसी का सपना है IAS बनने का, किसी का IPS बनने का, किसी का IFS बनने का, किसी का सचिव बनने का, कोई भी चीज़ बनने का है वो कल मैं क्लियर कर दूँगा, सही है। और एज और क्वालिफिकेशन बताते हो, जिससे कि आप खुद चयनित करें पदों को लेना, सही है। किसी के बताए हुए कि जे कर रहा है तो मैं करने लग गया, मैं कर रही हूँ तो मैं करने लग गया, ऐसे कुछ नहीं, सही है। चलो।